लास्ट टाइम हमने आपको रूटीन सेंटेंसेस बताए थे। उम्मीद है आपने तमाम 90 सेंटेंसेस, टोटल 90 सेंटेंसेस हमने बताए थे। तो हमें उम्मीद है कि आपने वो तमाम सेंटेंसेस अच्छी तरह से याद कर लिए होंगे, अपनी रूटीन लाइफ में वो इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो जनाब आज का टॉपिक जो है वो प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस ग्रामर का हिस्सा होता है और प्रोनाउंस को समझाने से पहले आप समझ लें कि ये जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो हिस्सा है ग्रामर का। ठीक है, इसको समझे बगैर जो है आप अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। तो अच्छी तरीके से ये प्रोनाउन को आप समझ लें। व्हाट इज़ प्रोनाउन? तो देखें मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोनाउंस। यहाँ पर प्रोनाउंस की तीन मैंने जो है वो कॉलम्स बनाए हैं। यहाँ पर प्रोनाउंस की जो है वो सब्जेक्टिव फॉर्म का कॉलम है, यहाँ पर पजेसिव फॉर्म का कॉलम है और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म का कॉलम है। सब्जेक्टिव फॉर्म में जो पहले जो बॉक्स बना हुआ है उसमें लिखा हुआ है मैं को इंग्लिश में कहते हैं आई। जैसे कि मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं पहन रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, इस तरह के सेंटेंसेस इस्तेमाल होते हैं। तो मैं का जो वर्ड होता है उसको इंग्लिश में कहा जाता है आई। इसी तरह से दूसरा जो बॉक्स है उसमें लिखा हुआ है तुम या आप। तुम या आप के लिए जो है वो इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो यू यूज़ होता है। इसी तरह से थर्ड में लिखा हुआ है हम के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज़ होता है वी, यानी कि WEV। इसके बाद जो है वो जमा के लिए, उसके लिए जो है वो इस्तेमाल होता है दे। इंग्लिश में जो वर्ड यूज़ होता है वो दे इस्तेमाल होता है। अच्छा, दे को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। दे अब वो जो है किन जुमलों के लिए इस्तेमाल होता है? जैसे कि हम जो है वो जमा में कुछ लोगों की बात करते हैं तो उस जो है उन लोगों के लिए जो है वो दे इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर वो हमारे घर आ रहे हैं, वो पिकनिक पर जा रहे हैं। ठीक है, पिकनिक पर जा रहे हैं, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है इसलिए ये जमा कहलाएगा और इसके लिए इंग्लिश में वर्ड वो के लिए इस्तेमाल होगा जो वर्ड वो है दे। ठीक है, इसी तरह से वो वाहिद लड़का के लिए इस्तेमाल होता है ही, वो वाहिद लड़की के लिए इस्तेमाल होता है शी। ये बहुत बेसिक इंग्लिश है, यकीनन आपको इतनी इंग्लिश तो आती ही होगी, समझ लेंगे आप आसानी के साथ। इसी तरह से सब्जेक्टिव फॉर्म की पजेसिव फॉर्म भी होती है। पजेसिव फॉर्म आई की जो है पजेसिव फॉर्म माई होती है। माई का मतलब होता है मेरा या मेरी। और इसी तरह से इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है मी का जो है मैंने मतलब आप यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है उर्दू में, लेकिन इसको जो है वो जैसे जैसे मैं आगे इंग्लिश आपको समझाऊंगा तो आहिस्ता आहिस्ता आपको मतलब समझ में आएगा, क्योंकि ये इसके जो है एक मतलब नहीं हो सकते, काफ़ी सारे मतलब हो सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पर उर्दू में मतलब नहीं लिखा। अगर उर्दू में लिख देता तो फिर आप कन्फ्यूज हो जाते। ठीक है, इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं समझाऊंगा। यू का जो है पजेसिव फॉर्म होती है योर का मतलब होता है उर्दू में तुम्हारा या तुम्हारी, और इसकी ऑब्जेक्टिव है यू। वी का अवर, इसको आर भी बोलते हैं कुछ लोग अवर भी बोलते हैं। तो आप जो है जब भी सिचुएशन होगी उसके हिसाब से आप बोलेंगे। अवर आर का मतलब होता है हमारा और इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म होती है अस। इसके बाद है दे इसकी पजेसिव फॉर्म होती है उनका, देयर इस्तेमाल होता है पजेसिव फॉर्म, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम। ही का जो है पजेसिव होती है हिज और ऑब्जेक्टिव होती है हिम। शी की पजेसिव होती है हर और ऑब्जेक्टिव होती है हर। ठीक है, प्रोनाउन आपने अच्छे तरीके से समझ लिया। इसके बाद आपको समझना है वर्ब्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो रोल अदा करता है ग्रामर में। इसको भी अच्छी तरीके से समझ लें आप। ठीक है, मैं आपको जो है वो समझा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने छोटी सी डेफिनेशन लिख दी है। वर्ब इज एन एक्शन। इसका मतलब होता है उर्दू में वर्ब एक काम है। ठीक है, यानी कि जो भी काम आप करते हैं उसको कहते हैं वर्ब। मिसाल के तौर पर हम खेलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, ये सारे काम हैं। ठीक है ना, तो इनको जो है वर्ब्स कहा जाता है। अब यहाँ पर मैंने वर्ब्स की काइंड्स लिख दी हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो है वो नोटबुक और पेन से जो है वो इन तमाम काइंड्स को लिखते जाएं। ठीक है, यहाँ पे वर्ब की मैंने फर्स्ट फॉर्म लिखी है। वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म को कहा जाता है बेस फ्रॉम फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट फॉर्म भी कहते हैं इसको। इसके बाद जो है सेकंड वर्ब को जो है पास्ट सिंपल भी कहते हैं और थर्ड वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहा जाता है। तो पहला वर्ड आपके सामने है बीट का मतलब उर्दू में होता है मारना। ठीक है, इसकी जो है सेकंड फॉर्म बीट और थर्ड फॉर्म बीटन होती है। सेकंड वर्ड है बिकम, बनना या होना। ठीक है, सेकंड और थर्ड फॉर्म आप देख लें यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसके बाद है बिगिन मतलब शुरू करना। बिगिन की सेकंड फॉर्म बिगेन और बिगन।
इसके बाद बैंड, बैंड का मतलब होता है झुकना, सेकंड फॉर्म बेंट और थर्ड फॉर्म बेंट। इसके बाद बैट, BET बैट, शर्त लगाना, बैट बैट। इसके बाद नीलाम करना, बिड, और सेकंड फॉर्म भी बिड और थर्ड फॉर्म भी बिड। बाइट, बाइट मतलब काटना, बिट और बिटन थर्ड फॉर्म है। ब्लो, ब्लो मतलब फूंक मारना, ब्लू और ब्लोन सेकंड और थर्ड फॉर्म। ब्रेक तोड़ना, ब्रोक और ब्रोकन सेकंड और थर्ड फॉर्म। ब्रिंग लाना, ब्रॉट और ब्रॉट सेकंड और थर्ड फॉर्म। बिल्ड, बिल्ड मीन्स तामीर करना, बिल्ट और बिल्ट, टी आ जाता है, डी हट जाएगा तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बर्न, बर्न मीन्स जलना, बर्न्ड या बर्न्ड, बर्न्ड या बर्न्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। बाय, BUY बाय, बाय मीन्स खरीदना, सेकंड फॉर्म में बॉट और बॉट, थर्ड फॉर्म भी बॉट। इसके बाद कैच, कॉट, कॉट, कैच मीन्स पकड़ना। चूज मुंतखब करना, चॉस चूजन सेकंड और थर्ड फॉर्म। इसके बाद कम आना, केम कम। कीमत लगाना, कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट। काटना, कट कट कट, तीनों फॉर्म एक ही है इसकी। खोदना, डिग डग डग। इसके बाद डाइव लगाना यानी कि दगोता लगाना, डाइव कहते हैं इंग्लिश में, डाइव DIVE डाइव। डॉव, डॉव डाइव्ड थर्ड फॉर्म। इसके बाद डू, डिड, डन, डू मीन्स करना। ड्रॉ खींचना, ड्रू ड्रॉन सेकंड और थर्ड फॉर्म। ड्रॉ मीन्स खींचना, मीन्स मतलब पेंसिल से जो है वो अब जैसे ड्राइंग बनाते हैं ना तो इसको कहते हैं ड्रॉ। ड्रीम, ड्रीम ख्वाब देखना, ड्रीम्ड और ड्रीम्ड ये सेकंड और थर्ड फॉर्म है। ड्रीम्ड टी भी आता है और डी भी आता है। इसके बाद ड्राइव है, ड्राइव मीन्स गाड़ी चलाना, ड्रॉप ड्रिवन। इसके बाद है ड्रिंक पीना, ड्रैंक ड्रंक। इसके बाद है ईट खाना, एट ईटन सेकंड और थर्ड फॉर्म। फॉल गिरना, फेल फॉलन। आप ये तमाम वर्ड्स जो है वो नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में। फील महसूस करना, फेल्ट और फेल्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। फाइट झगड़ा करना, फॉट और फॉट। इसके बाद फाइंड पाना, फाउंड फाउंड। इसके बाद फ्लाई उड़ना, फ्ल्यू फ्लॉन सेकंड और थर्ड फॉर्म। फॉरगेट भूलना, फॉरगॉट फॉरगॉटन सेकंड और थर्ड फॉर्म। फॉरगिव माफ करना, फॉरगेव और फॉरगिवन। फ्रीज जमाना, फ्रॉज फ्रोजन। गेट हासिल करना, गॉट गॉटन सेकंड और थर्ड फॉर्म। गिव देना, गैव गिवन। गो जाना, वेंट और गोन। ग्रो उगना या बढ़ना, ग्रीव और ग्रोन। ये तमाम वर्ड्स नोट डाउन कर लें आप। हैंग लटकाना, हंग और हंग। इसके बाद है हैव का मतलब होता है पास होना। हैड और हेड थर्ड फॉर्म है। हेयर सुनना, हर्ड हर्ड। हाइड छुपाना, हिड हिडन। हिट मारना सेकंड और थर्ड फॉर्म भी हिट ही रहती है। होल्ड पकड़ना, हेल्ड हेल्ड सेकंड और थर्ड फॉर्म। हर्ट तकलीफ देना, हर्ट हर्ट तकलीफ देना एक ही फॉर्म रहती है। कीप केप्ट केप्ट, कीप जो है फर्स्ट फॉर्म रखना और केप्ट केप्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म। नो जानना, न्यू और नोन। लेटना, ले लेड और लेड सेकंड और थर्ड फॉर्म। लीड, लीड मीन्स रहनुमाई करना, लैड लैड। लीव छोड़ना, लेफ्ट लेफ्ट छोड़ना। लैंड उधार देना, एक उधार लेना होता है और एक उधार देना होता है। तो उधार देने को जो है वो लैंड कहा जाता है, याद रखिएगा। उधार देने को, लेने को नहीं, देने को, ठीक है। इसी के साथ ही आज की क्लास में जो है वो इतना ही।